सीमा विवाद को लेकर आज से 19 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। उस बयान को आपको सुनना चाहिए और तभी ये भी कयास लगने शुरू हो गए कि बातचीत के जरिए एलएसी पर कुछ फुल एंड फाइनल होने वाला है। लेकिन चीन की धोखेबाजी ने सबको चौंका दिया और एक बार फिर पूरी दुनिया के रडार पर आ गया। मैंने पीएम मोदी से बात की थी और चीन के साथ जो कुछ भी चल रहा है उसे लेकर उनका मूड ठीक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट तो आपको याद ही होगा। 29 मई को उन्होंने भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर ये बात कही थी और ठीक 18 दिन बाद एलएसी पर वो हुआ जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। गलवान घाटी का ये वो इलाका है जिस पर भारत और चीन के बीच तनाव पिछले करीब 1 महीने से चल रहा है। ब्रिगेडियर लेवल की दो बैठकें हुई, लेकिन मंगलवार की रात चीन के सैनिक बैठक में हुई सारी बातों को दरकिनार करते हुए 45 साल के पैक्ट को तोड़ते हुए सारी बंदिशों को ताक पर रखते हुए भारतीय सैनिकों से भिड़ गए। हालांकि इस भिड़ंत में चीन के 43 सैनिकों को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस भिड़ंत में भारत के 20 रणबांकुरे शहीद हो गए। चूंकि ये आग पिछले करीब 1 महीने से धधक रही थी, चीन ने कोरोना के कलंक से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इस आग को और हवा दे दी और एलएसी पर टेंशन के बीज बोता चला गया। भारत के खिलाफ चीन दोहरी रणनीति चलता रहा। चीन ने दिन के उजाले में बातचीत का मुलम्मा ओढ़कर मुद्दा सुलझाने का दिखावा किया और रात के अंधेरे में भारतीय सीमा के अंदर पत्थर और कटीले तार लेकर घुसने की कोशिश की। लेकिन देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देने के मूड में हैं। जैसा कि आज से 19 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन को लेकर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का मूड अच्छा नहीं है, उसे ध्यान में रखते हुए ऐसा समझा जा सकता है कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने पहले से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी होगी और इसका नतीजा आज सबके सामने है। चीनी सेना के 43 सैनिक एलएसी पर ढेर कर दिए गए और मुस्तैदी और बढ़ा दी गई। कि अगर फायरिंग खुली होती तो कैजुअल्टी इतने तक नहीं रुकते। कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये फायरिंग जो है सिर्फ एक हथियार से नहीं होती, कई हथियारें फायर होती हैं, तो कैजुअल्टी का नंबर जो है बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई जब तक फायरिंग नहीं खुलती है तब तक इस प्रकार का हादसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है तब भी तो नुकसान जो है दोनों साइड में कम पड़ रहा है। ये बात हमको समझना चाहिए। इसी बीच यूएन सचिव की तरफ से भारत और चीन को संयम बरतने की अपील की गई है। एलएसी पर भारत और चीन की तनातनी परेशान करने वाली है। हिंसा और उसके चलते मौत की गंभीरता को हम समझ सकते हैं और आशा करते हैं कि दोनों देश बातचीत के जरिए तनाव के इस हालात से उबरने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और एजेंडा प्रोजेक्ट करने में चीन को माहिरता हासिल है। चीन में सोशल मीडिया बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही वेल प्लान तरीके से ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीफ रिपोर्टर के जरिए पहले उन्होंने साइऑप्स के तहत ये बताया कि 5 चाइनीज पीएलए के